शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप पूरी विश्वास के साथ इस संदेश को अपनाएं, तभी आपके साथ चमत्कार होना तय है। इसलिए विश्वास करें। तो शुरू करते हैं। आज आप अचंभित हो जाएंगे। आज आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। अब दुनिया आपके हिसाब से चलेगा। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि यदि आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप दूसरी गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार कर लेंगे तो हम अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के बल पर अपना कर्तव्य निभा सकेंगे। हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपके दिल में भी उतना ही समय है जितना महान और सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को दावत देने के विपरीत है, और जीवन में समय समय पर चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का अटल सत्य है। शांत समुद्र में नाविक कभी भी कार्यकुशल नहीं हो सकता। प्रतिक्रिया वही हो सकती है जो उजाड़ दुनिया में रोशनी ला सके। आस्था पत्थर को भगवान बना सकती है, और आप आस्था भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर बना सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद न करने की सीख देती हैं, बल्कि ये हमारा छिपा हुआ सामान था और हमें अपनी ताकत बाहर लाने में मदद करता है। कठिनाइयों को ये जान लेने दीजिए कि आप उनसे कहीं अधिक हैं। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तो डिग्री न होना वास्तव में फायदेमंद है, तो फिर आप ही यही काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी कर सकना। इस दौरान सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उठकर बारिश से बच जाते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। यदि आप उन चीजों और परिस्थितियों के कारण चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पहला ढाबा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य एक बार अपमान स्वीकार करता है, वही मनुष्य 2 बार आदेश स्वीकार करता है। महात्मा और जिनका हुआ तीसरी बार अपमान लोगों को मूर्खों में गिना जाता है। इसलिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बिना वजह बार बार हमारा अपमान करते हैं। चाहे कुछ भी हो, लोग फिर भी हमारा अपमान करते हैं। अगर कोई हमें बार बार चिढ़ाता है, हमारा अपमान करता है, कोई अच्छा काम करता है या हमारा मजाक उड़ाता रहता है, काय करते या मुझे इसका उत्तर देना चाहिए। अगर आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग आपका सम्मान करना भी बंद कर देंगे। कोई भी आपसे कुछ भी कहेगा और चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान न करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। सहनशीलता और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, अत्याचार करता है और अन्याय करता है, वह पाप का भागी होता है। हर वो इंसान जो इंसान का एक रत्न है। अन्याय करने वाले भी पाप के भागी होते हैं, क्योंकि यदि अत्याचारी को पहली बार में ही अन्याय करने से रोक दिया जाए तो उसका साहस बढ़ जाता है। अगर हम उसे खुली छूट देंगे तो अगली बार वह हमसे और संस्थाओं से कुछ नहीं कहेगा। अतः अपने सम्मान की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज संविधान का सम्मान है। ये मुफ्त में किसी को नहीं मिलता। यह आपके चरित्र और अच्छे संचार के माध्यम से अर्जित किया जाता है। अगर आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो आप चाहे तो उसकी रक्षा कर लें। कोई आपका अपमान न करे, कोई आपके सम्मान और स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाए, तो आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, कुछ लोग हमसे कुछ कहते हैं, कोई कुछ भूल जाता है,
इसलिए हम चुप रहते हैं। क्या करें? इस आदत को बदलने के लिए कई लोग शुरू से ही प्रयास करते आ रहे हैं और जब उनकी शक्ति खत्म हो जाती है तो ये बम की तरह गिरती है। इससे उनके रिश्ते टूट जाते हैं और उन्होंने खुद भी इसे रखा था। जवाब देते हुए हमें मिलता है झगड़ों में। यदि हम उत्तर देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका कारण है, क्या तुम्हें बात करना नहीं आता? किसी की बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं है कि हमें लड़ना है या गुस्सा करना है। यदि कोई आपसे अनुचित शब्द कहता है तो आपको स्वाभाविक तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब झगड़ा करना नहीं है। गुस्सा करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ सीखना है। आप लोगों की नफरत और गुस्से वाली बातों का जवाब कैसे दे सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम जवाब देते हैं। हमारे सामने वाला व्यक्ति कोई और होने का नाटक कर रहा था, जो हमें चुप करा देता है। काय करते हम बात नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप बात नहीं करते, आपने बात करना नहीं सीखा। इस तरह हर गलती को दूर करने के लिए कहा जाता है, आप जितना अधिक बात करेंगे उतना ही बेहतर ढंग से लोगों के सवालों का जवाब दे पाएंगे। आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, आप जवाब देंगे। यदि आप इसे नहीं देते हैं, आपकी बुद्धि और वाणी का विकास कैसे होगा? जब वह पहले 3 पहनने के लिए पुल पर नीचे गया तो कोई भी नहीं आ रहा था, इसलिए वह डूबने लगा। उसका दोस्त पास ही खड़ा था और वह व्यक्ति हाथ पैर हिलाने लगा, लेकिन वह फिर डूबने लगा। उसने देखा कि यह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा और फिर उसे बचाकर बाहर ले आया। वह आदमी पानी से इतना डर गया कि उसने कहा, अब तक पानी ठीक हो जाएगा। क्या यह संभव है? क्या कोई व्यक्ति उत्तरी भाग के जल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है? उसी तरह जब आप लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे तो देर रात उनसे बात कैसे करनी है ये कैसे जानोगे? अपने साथ शांत रहकर अगर आप जॉइंट पर जाएंगे तो आप कई लोगों से जुड़ पाएंगे। याद रखो, इस तरह सबकी बातें चुप कराते कराते एक बार जब तुम 13 हो जाओगे तो जीवन भर अपमानित होते रहोगे। लोगों की बातों का जवाब प्यार से और बिना गुस्सा किए स्वाभाविक तरीके से देना सीखें, यही कला है। लोग जवाब देना नहीं जानते, गुस्सा करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। इन चीजों का अभ्यास आपको बिना ऑर्डर के करना होगा। बिना गुस्सा किए हमने प्यार से स्वाभाविक रूप से अपने स्वाभिमान की रक्षा की। चुप रहकर लोगों को जवाब देना और आपको यहाँ कुछ भी नहीं होने देना। एक बार जब आप अपनी सुरक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई भी आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। जिस दिन आप अपने अंदर साहस पा लेंगे, ये हो सकता है तभी आपको दुनिया में जगह मिलेगी। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं। आप हमेशा अपने आप में सुधार करते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। हर दिन आप खुद से पूछें, आपने अपने जीवन में क्या सीखा है, आपने क्या हासिल किया है। जहाँ ये सिर्फ किताब नहीं है, लेकिन हाँ, किताबें इसलिए भी क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं ताकि आप जीवन को बेहतर ढंग से देख सकें। लेकिन आपकी चेतना, आपकी समझ, आपके अनुभव का विकास भी जरूरी है। आप जितना विकास करें उतनी ही खुद पर मेहनत करें। आपकी आंखों के अंदर जितना ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझ उतनी ही बढ़ेगी। आप जीवन में उतने ही अधिक आश्वस्त रहेंगे। आप किसी का जुल्म चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करेंगे। तीसरी बार आप बुरी संगत से दूर रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी में खुशी नहीं देख पाते। ऐसे लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें कैसे हंसाएं, कैसे ताना मारें, इसी तरह की कोशिशें करते रहते हैं। लोगों के बाद होता यह है कि ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। अगर आप जीवन में ये 3 बातें याद रखेंगे तो कोई आपका अपमान नहीं कर पाएगा।
आपको अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करना आना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।